भूतों का अस्पताल, अंधविश्वास की माया नगरी। एक नहीं, 100 नहीं, बल्कि हजारों की संख्या में बाबा के एक इशारे पर अग्निकुंड में कूदते हैं लोग। अब तक आपने जानवरों का अस्पताल, कैंसर अस्पताल समेत इंसानों को होने वाली बीमारियों के विशेषज्ञों के अलग अलग अस्पतालों के बारे में सुना होगा, लेकिन भूतों के अस्पताल के बारे में नहीं सुना होगा। नहीं सुना तो आज जान लीजिए। इन दिनों पाखंडी बाबाओं द्वारा लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ किए जाने का ट्रेंड चल रहा है। हर एक से दूसरे गांव में ढोंगी बाबा भूतों का अस्पताल खोलकर अंधविश्वास के मकर जाल में लोगों को उलझाकर अपनी दुकान चला रहे हैं। इतना ही, खुद को चिकित्सक बताने वाले ढोंगी बाबा शिक्षा के बगैर चिकित्सक बनकर लोगों के भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। अब आइए आपको भूतों के अस्पताल की यह पहली तस्वीर दिखाते हैं, जो महाराजगंज के भारत नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के समीप स्थित गांव केवटलिया की है, जहां प्रत्येक बुधवार और गुरुवार को बाबा का दरबार विशेष रूप से लगाया जाता है। इसमें बाबा ढोल मंजीरा बजाकर अपनी धुन पर लोगों को झुमाते हैं और उनकी बीमारी को ठीक करने का दावा करते हैं। तस्वीरों में साफ तौर से देखा जा सकता है कि बाबा अपने दरबार में जैसे ही ढोल मंजीरा बजाना शुरू करते हैं कि कतार में बैठी महिलाओं में एक नहीं बल्कि 2 महिलाएं धीरे धीरे अपने वास्तविक स्वभाव से परिवर्तित होकर बाबा के बजाय धुन पर झूमना शुरू करती हैं, जिसमें एक दूसरे से बेहतर प्रदर्शन करने में एक महिला अपने बालों को खोलने के बाद गोल गोल झूमना शुरू कर देती है। इतना ही नहीं, महिला ने मंजीरे के धुन के बंद होने के बाद बताया कि उसके शरीर पर जो साया है उसका नाम शीतला फूलमती है, जो महिला की रक्षा करने का काम कर रही है। इसके बाद जब बाबा से उनके ढोंगी चमत्कार के बारे में जाना गया तो उन्होंने बताया कि वह 10 वर्ष की उम्र से ही इस तरह के चमत्कार करते हैं, और विशेष रूप से सफेदी, जिसमें चर्म रोग से संबंधित बीमारी, चरक का इलाज तथा भूत प्रेत बाधा को भगाने में महारत हासिल है। अब इसके बाद हमारी टीम ने जब भूतों के बड़े अस्पताल का नाम सुना तो इसकी पड़ताल में निकली। बाबा का दरबार महाराजगंज और गोरखपुर के सीमा पर स्थित पंडित ज्योतिया गांव के घने जंगलों के बीच दिखाई दिया, जहां एक नहीं, 100 नहीं हुए अपना इलाज कराने पहुंचा था। नजारा बेहद ही चौंकाने वाला था। जिधर देखो हर तरफ लोग झूमते नजर आ रहे थे। कोई अपने बाल पकड़कर खींचते हुए दौड़ लगा रहा था तो कोई जमीन पर लेटकर नागिन डांस कर रहा था। हर तरफ लोगों के चीखने चिल्लाने की आवाजें विचलित कर रही थी, मानो जैसे कोई अलग ही दुनिया के लोग एकजुट होकर अपनी व्यथा बाबा के दरबार में एक साथ सुना रहे थे। इतना ही नहीं, इसके बाद भूतों के इस अस्पताल में एक ऐसी तस्वीर दिखाई दी जिसे देखकर हर कोई दंग रह जाएगा। पहले आपको दिखाते हैं भूतों के इस अस्पताल के ढोंगी बाबा को, जिसके चलने पर लोग मस्तक झुकने को मजबूर हो जाते हैं। बाबा ने पहले एक हवन कुंड तैयार किया, इसके बाद मानव शरीर के साथ बर्बरता का दृश्य बाबा के सिर्फ एक इशारे पर देखने को मिला, जहां बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष और बच्चे, जिन पर बाबा का दावा था कि भूत बाधा है, ऐसे लोग इस जलती आग के कुंड में एक के बाद एक करके कूदते नजर आए। और पैर जलने के बाद जिस तरह से चीख पुकार मची वह देखकर कोई भी सहम सकता है, लेकिन यह बाबा एक नहीं बल्कि कई बार उस आग के कुंड में लोगों को कूदने को इशारा करता है। बाबा के आदेश मिलते ही लोग बिना कुछ सोचे समझे अग्निकुंड में कूदते नजर आए। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर कब तक पाखंडी बाबा लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे? इस पर प्रशासन कुछ एक्शन लेगा या फिर आस्था के नाम पर चल रहे भूतों के इस अस्पताल को यूं ही आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिलता रहेगा? संजू विश्वकर्मा, किस गांव की रहने वाली? भंगहिया। क्या समस्या था आपको? समस्या बहुत रहे, बहुत साल से रहे। पहले हमार जेठान मनी तकलीफ में भैलिन, फायदा भैल नहू के हमरो जिस भैल यहाँ दरबार में आए कि बहुत फायदा भैल। 100 में 95 फायदा भैल। किस प्रकार की दिक्कतें होती थी? दिक्कत होत रहे, पेट पीड़ा, बहुत काफ़ी पेट पीड़ा, बेहोश हो जाए, मालूम चला कि प्राण डरी आ जाए। तो बाबा जी कोई दवा देते थे या फिर झाड़? नहीं, झाड़ फूक से बाबा चिकन कैले हैं। अंजू विश्वकर्मा में मेरो गांव का कहना तिलोरी हुआ। मैं आया हूँ बाबा के दरबार में झाड़ फूक कराने के लिए। मेरा पति विदेश रहते हैं, बीमार ज़्यादा रहे थे, तब यहाँ पर आए, तब बाबा झाड़ फूक करें, बहुत ठीक हैं बाबा। क्या दिक्कत होता था? उनके मूड वूड पेट वोट बहुत भारी समस्या था। दवाई कराएं, चिकन नहीं भये, तो यहाँ बाबा के दरबार में आए, बाबा झाड़ फूक करें तो यहाँ ठीक है। अभी समय कितने दिन आना पड़ा बाबा के दरबार में? लगभग 3-4 महीने से आए हैं बाबा के दरबार में। ढेर फायदे से बाटें। नेपाल की रहने वाली? हाँ, नेपाल के रहने वाली हैं, यहाँ तराईवर से। क्या नाम है बाबा जी आपका? मेरा नाम श्रवण कुमार राजभर है। ये कौन सा गांव है? आराजी सरकार उर्फ केवटलिया। कितने सालों से आप ये चमत्कार करते हैं और लोगों को किस प्रकार का लाभ होता सर मुझे 20 साल हो गया, इससे पहले मेरे पिताजी करते थे। किस प्रकार का जस होता है आपके यहाँ? किस किस चीज़ों का इलाज होता है? मेरे यहाँ सफेदी से लेकर के बेहोशी तक, अन्य भूत प्रेत की बाधा, टोना टम्मर, सब कुछ की जस होती है सर। बाबा जी आपकी पढ़ाई कितनी तक हुई है? सर मैं ज़्यादा पढ़ा नहीं हूँ, सिर्फ 8 क्लास पढ़ा हूँ। अच्छा, 8 तक पढ़ा। आपके यहाँ कितने दूर दूर से लोग आते हैं?
सर मेरे यहाँ दिल्ली तक के लोग आते हैं। किस किस दिन आपके यहाँ दरबार लगता है? बुधवार बृहस्पतिवार तक लगता है मेरा दरबार। कितने बजे से कितने बजे तक? 12 बजे से शाम 7 बजे तक लगता है सर। बाबा जी कितने लोगों की भीड़ होती है आपके दरबार में? मेरे यहाँ 80, 90, 100, कभी कभी 150 भी हो जाते हैं। तो क्या ये पुश्तैनी आपका चलता आ रहा है कि सर मेरा पुश्तैनी है। मेरे पिताजी का नाम रामरंगी था, वो भी यही काम करते थे। मेरे बाबा का नाम कन्हई था, वो भी यही काम करते थे। मेरे आजा का नाम है मंगल था, वो भी यही काम करते थे। ये शक्तियाँ आपको कब प्राप्त हुई? ये शक्तियाँ मेरे पिताजी द्वारा प्राप्त हुई है, उनको उनके पिताजी द्वारा प्राप्त हुई है। ये वंशज मेरे चला आ रहा है।